स्टूडेंट्स, आज क्लास 8 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लास 8 का बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये 9th 10th और आगे क्लास के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसका जो है बहुत सारे ट्रिक, बहुत सारे मेथड, सभी चीज़ को हम बताने की कोशिश करेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन को भी बनवाएंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे है सबसे पहले आता है स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि स्क्वायर जो होता है वो किसी भी नंबर का वो उसी नंबर से मल्टीपल होता है। दैट मीन्स जैसे 3 का स्क्वायर पूछें तो 3 स्क्वायर दैट मीन्स 3 इंटू 3 होता है ना। लेट एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों यहाँ पे। एग्जाम्पल, लेट x be the number then the square of number it means x into x। ये जो बच्चों है x कोई नंबर है जिसका स्क्वायर निकालना है तो x इंटू एक्स, दैट मीन्स उसी नंबर से उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो ये x इंटू एक्स को हम क्या बच्चों लिखते हैं x स्क्वायर। ये इंडेक्स भी कहलाता है, ये पावर भी कहलाता है। ये 2 जो है ना यही स्क्वायर का फॉर्मेशन है। अब जैसे आप लोगों को सम स्क्वायर नंबर्स पता ही होगा, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस सब का स्क्वायर आपको पता होगा और होना भी चाहिए। ठीक है, इस पर हमें क्या बेनिफिट होता है बच्चों कि जैसे आपको हम कोई भी चीज़ का देखते ही बता सकते हैं कि ये नंबर जो आपका स्क्वायर है या नहीं है, उसका एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। हम ज़्यादा लामकाप में नहीं जाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, 1 इंटू 1 इट मीन्स 1, 2 इंटू 2 इट मीन्स 2, 3 स्क्वायर 3 into 3 is equal to 9 and the 4 square 4 into 4 ये जो है 16, 5 square 5 into 5 क्या हो जाएगा बच्चों 25, 6 square 6 into 6 36, 7 square 7 into 7 29, 8 square 8 into 8 64, 9 square 9 into 9 is 51 and 10 square 10 into 10 it means square। बच्चों ये आपको 100% याद होना चाहिए। इसके बाद हम ये चाहेंगे कि आपको 25 तक का जो है स्क्वायर लर्न होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यदि आपको 25 तक का लर्न है तो इससे बहुत आसानी से आप जो है इस चैप्टर को समझ सकते हैं। लेकिन हम बेसिकली 1 से लेकर 10 तक तो आपको लर्न होना चाहिए। अब इससे बेनिफिट क्या होता है बच्चों कि हम जो है देखते हैं क्या यहाँ पे बच्चों, जैसे 1 का स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है और 9 के स्क्वायर में भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये जो है ये 1 जो आ रहा है बच्चों, इसका मतलब हुआ किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है तो वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। ठीक है, बट 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है। अब बच्चों यहाँ पे 4 इसका यूनिट प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे, ये जो 4 है इसका भी मीनिंग वही है। आपका यूनिट प्लेस पर किसी भी नंबर के, चाहे वो 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का, यदि यूनिट प्लेस पे 4 है तो वो पॉसिबल है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। एंड सिमिलरली 9 एंड 49 का 7 का 9 ये भी है आपका, फिर 6
एंड द 5, ये पेयर 0। किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट पे यदि डबल जीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता। कहने का मतलब आपको इस तरह से याद रखना बच्चों, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट पे या तो डबल जीरो हो या 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो, देन द नंबर इज स्क्वायर, इट मे बी पॉसिबल अदर देन नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब किसी भी नंबर के द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर डबल जीरो हो या 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, then the number is perfect square, it may be possible। कहने का मतलब आप इसको आप चेक कर सकते हैं इस तरह के नंबर को कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ओके, लेकिन इसके सिवा कोई और भी नंबर है, इफ द नंबर having last digit क्या हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 2, 3, 7, 8 यदि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट पे आता है, आप इसको नोट कर लीजिए। यदि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो अब वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये हम देखते ही समझ जाएंगे, समझ गए बच्चों। लेकिन यदि किसी भी नंबर के लास्ट में 00, 1, 4, 5, 6, 9 है तो वो पॉसिबल है। ये नहीं कि 100% वो होगा, लेकिन जैसा नंबर हो सकता है, लेकिन ये नंबर कभी नहीं हो सकता है। इतनी बात समझ गए बच्चों आप लोग। यदि आप लोग ये समझ गए, हम इसको और आगे बताते हैं।